दुनिया के दो बड़े दुश्मन एक बार फिर से आमने सामने हैं, ईरान और इजराइल। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये प्रॉक्सी वार बन चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी? अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो कौन देश किसके साथ रहेगा, इसका दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और लास्ट में हम बात करेंगे कि भारत किस देश के साथ होगा। 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को इजराइल ने दमिश्क में कुछ ईरानी कमांडरों को मार दिया, सिर्फ ये बताकर कि वहां पे परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। फिर क्या, 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल से सीधा हमला बोल दिया। और अब ये लड़ाई इतना आगे तक पहुंच गया है कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने के कगार पे है। अब तो अमेरिका का भी साख दांव पे लगा है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को रोकने के लिए तीन बार सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इनका कोई नहीं सुन रहा है। ना ईरान ना इजराइल, दोनों एक दूसरे को मारने मिटाने में लगे हुए हैं। ईरान कह रहा है कि भाई हम दोनों के बीच में तुम्हारा क्या काम है, और इजराइल कह रहा है कि चलो हम तुम्हारे कहने से अगर सीज फायर कर भी देते हैं तो भाई क्रेडिट तो तुम ले जाओगे, जैसे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हुआ था, जिसके वजह से अमेरिका का बेइज्जती हो रहा है। यानी कि ट्रंप चाचा का भी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो रहा है, इसलिए चाचा ट्रंप बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। अब आप सोच कर देखिए कि अमेरिका सीज फायर क्यों करवाना चाहता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि रूस और यूक्रेन का लड़ाई अभी भी चल रहा है। वहाँ रूस यूक्रेन लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के तरफ से रूस का डिफेंस कर रहा है, और यहाँ ईरान इजराइल लड़ाई में अमेरिका इजराइल के तरफ से ईरान को डिफेंस कर रहा है। ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एक साथ दो वार को फ्रंट से डिफेंस करना पड़े। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि एक युद्ध को सीज फायर करवाया जाए। जैसे अभी भारत पाकिस्तान को लड़ने नहीं दिया गया, उसको सीज फायर करवा दिया गया थोड़ा सा दबाव बना करके, और अब इस लड़ाई में भी अमेरिका चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो कौन देश किसका साथ देगा? देखिए, अमेरिका के साथ रूस और चीन का रिश्ता वैसा ही है जैसे सांप और नेवले का होता है, और रूस एवं चीन के साथ ईरान का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। ऐसे में क्लियर हो जाता है कि अमेरिका तो पहले से ही इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन रूस और चीन ईरान का साथ देगा। अब सवाल है कि भारत किसके साथ जाएगा। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि भारत का हमेशा से एक नीति रहा है अमन और शांति का, और भारत का रूस और अमेरिका दोनों से अच्छा संबंध है। ऐसे में भारत चाहेगा कि सिचुएशन के अनुसार निर्णय ले कि भारत को करना क्या है। चलिए मान लेते हैं कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया, तो ये दुनिया कैसे चलेगा, इस दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो ये पूरा विश्व 2 गुटों में बट जाएगा। एक तरफ चीन, रूस, सीरिया, हिजबुल्ला, यमन और ईरान जैसे देश होंगे, और दूसरे तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल जैसे देश होंगे। और रही बात भारत की, तो पहले बताएं कि भारत न्यूट्रल रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ऐसे में विश्व युद्ध में न्यूक्लियर वार होना एकदम तय है, क्योंकि इसमें जितने देश हैं उसमें लगभग सबके पास परमाणु बम उपलब्ध है, जिसके रेडिएशन से पूरा विश्व खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। वैश्विक स्तर पे मंदी छा जाएगी, खाने पीने की सामान शॉर्टेज होने लगेंगे। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, इंटरनेट डाउन हो जाएगा, एयर ट्रैफिक बिल्कुल बाधित हो जाएगा, करोड़ों लोगों की मौत होगी, विश्व का विनाश होना तय हो जाएगा। लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई अभी तो सीमित है। अगर दुनिया ने इसे वक्त रहते नहीं रोका तो ये पक्का वर्ल्ड वार 3 होगा, और जो हमने अभी बताया ये होना बिल्कुल तय है, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है ये युद्ध, 80% चांस है कि विश्व युद्ध होगा ही होगा। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सिर्फ हथियार नहीं, इंसानियत हारेगी। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, तीसरा विश्व युद्ध होगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।